अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। NRO नजरसानी केस, अटॉर्नी जनरल का बेंच पर एतराज। भारत का यौम आज़ादी, मकबूजा कश्मीर में यौम सयाह। अमेरिका का हक्कानी नेटवर्क को दहशतगर्द करार देने पर गौर। मक्का मुकर्रमा में इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास, म्यांमार और शाम बहरान ज़ेरे गौर। ईरान पर शाम में मिलिशिया तश्कील देने का अमरीकी इल्जाम। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट में NRO नजरसानी केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने समाअती बेंच पर एतराज किया, जबकि वजीर आजम को बालातर करार दिया है। जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने अपने दलाइल का आगाज कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने बेंच पर एतराज करते हुए कहा कि 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ अपील 17 रुकनी बेंच को भेजा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक अपील की समाअत वही बेंच करता है जिसने फैसला सुनाया हो। इस पर जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि समाअत हम भी कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का अपने दलाइल में कहना था कि वजीर आजम को किसी मुकदमे में फरीक नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में वजीर आजम को किसी समरी और राय के बगैर खत लिखने का हुक्म दिया, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी अदालती फैसले पर अमल दरामद कराना वजीर आजम का काम नहीं। उन्होंने कहा कि NRO अमल दरामद केस के तमाम फैसले आइन की खिलाफ वर्जी है, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि आपने सिर्फ 12 जुलाई का फैसला चैलेंज किया है। भारत में आज 65वां यौम आज़ादी है, जबकि दुनिया भर में कश्मीर पर जारहाना कब्जे के खिलाफ यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं। भारतीय जश्न आज़ादी पर दारुल हुकूमत नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की गई हैं। मरकजी तकरीब नई दिल्ली में हुई, जहां भारतीय वजीर आजम ने अपने मुल्क का झंडा लहराया और कौम से खिताब किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। इधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय यौम आज़ादी को यौम सयाह के तौर पर मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबरा मीर वाइज उमर फारूक का कहना है कि कश्मीरी बरादरी की जानिब से भारतीय यौम आज़ादी को यौम सयाह के तौर पर मनाने का मकसद आलमी बरादरी को पैगाम देना है कि कश्मीरी कौम अपनी सरजमीन पर भारतीय कब्जा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान विक्टोरिया नोलैंड के मुताबिक अमरीका हक्कानी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम हक्कानी नेटवर्क की सरगर्मियों से मुतालिक कांग्रेस के तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक हैं। इससे कबल वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लेवन पनेटा का कहना था कि पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कियानी और एसाफ सरबराह जनरल एलन के दरमियान मुलाकात से डेडलॉक के खात्मे में मदद मिली है। लेवन पनेटा ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत मिलकर खत्ते में अमन कायम कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन शहर मक्का मुकर्रमा में इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास जारी है, जहां म्यांमार में मुसलमानों की सूरत हाल और शाम का बहरान ज़ेरे गौर हैं। इस्लामी ताउन तंजीम का गैर मामूली इजलास सऊदी फरमारवां शाह अब्दुल्ला ने तलब किया है, जिसमें पाकिस्तान, लेबनान, ईरान, फलस्तीन, उर्दन और मिस्र समेत 57 ममालिक शामिल हैं। मेहमानों का इस्तकबाल खादिमुल हरमीन उल शरफीन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने किया और सऊदी नायब वजीर खारजा और काबीना के वज़रा ने शिरकत की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सदर आसिफ अली जरदारी ने की, जबकि उनके हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर खजाना हिना रब्बानी खर भी शरीक हुई। इजलास में शाम का सियासी बहरान और बर्मा में मुसलमानों पर होने वाले बेहिमाना तशद्दुद के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। अमरीकी महकमा दिफा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान शाम में इनकलाबियों के खिलाफ मिलिशिया तश्कील दे रहा है। अमरीकी महकमा दिफा के हुकाम ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान शाम की हुकूमत के लिए मदद का दायरा बढ़ाते हुए मुखालिफिन के खिलाफ नई फौज तश्कील दे रहा है। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्टिन डेम्सी ने पेंटागन को मतला किया है कि अहले तशी कुव्वतों पर मुश्तमिल ईरानी मिलिशिया की तश्कील का मकसद गुज़िश्ता 18 माह से अपनी ही आवाम के खिलाफ बरसरे पैकार शामी रियासती फौज पर से दबाव कम करना है। ताहम अमरीकी जनरल का कहना था कि शाम पर फौजी कार्रवाई के लिए तुर्की और उर्दन से मामलात ज़ेरे गौर हैं और नो फ्लाई जोन भी तश्कील दिया जा सकता है। ताहम अमरीका इनफरादी तौर पर कोई कदम नहीं उठाएगा। याद रहे कि ओबामा इंतजामिया शामी सदर पर इक़्तिदार छोड़ने के लिए मुसलसल दबाव डाल रही है और इसके लिए इक़्तिसादी और सिफारती पाबंदियां भी आयद की जा रही हैं। ताहम अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इन पाबंदियों के नताइज आने में वक्त दरकार है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश की पेशन गोई की है।
ملتان، گجرانوالہ اور فیصل آباد ڈویژن میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ لاہور میں سحری کے بعد بارش سے حبس ختم ہو گیا۔ سیالکوٹ میں بھی اعلی صبح بارش ہوئی، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد، بھاولپور اور ہزارہ ڈویژن سمیت خیبر پختونخوا، میرپور خاص، گلگت اور کشمیر میں چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن ٹی وی۔